आइए आज हम बात करते हैं रस सिद्धांत की। जब हम काव्य शास्त्र को पढ़ते हैं तो काव्य शास्त्र में कई सिद्धांत हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो है रस सिद्धांत, जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ऋग्वेद में काव्य और कवि दोनों को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। कहा गया है कि पश्य देवस्य काव्यम, अर्थात कि कवि जो है वो ईश्वर तुल्य है और ये संसार उसका काव्य है। तो जहां पर कवि और कविता को ईश्वर और संसार के सदृश तुलना की गई हो, ऐसे हमारे ऋग्वेद से ही काव्य कर्म को, काव्य सिद्धांत को बहुत ही महत्व प्रदान किया गया है। काव्य की आत्मा माना गया है रस को। साहित्य दर्पण के जो रचयिता हैं आचार्य विश्वनाथ, वो कहते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस काव्य की आत्मा है। इस तरह से काव्य के सभी सिद्धांतों में 6 सिद्धांत आते हैं, जिसमें रस सिद्धांत, अलंकार, रीति, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय, कुल 6 संप्रदाय आते हैं। और काव्य में सर्वाधिक महत्व रस सिद्धांत को, रस संप्रदाय को दिया गया है। रस वास्तव में एक आत्म अनुभूति की चीज है, आंतरिक अनुभूति की चीज है, और किसी भी वस्तु में यदि रस न हो तो वो वस्तु निरस हो जाएगी। हम रस को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से किसी भी भोजन में जो रस होता है, आपको पता ही है ऋग्वेद में सोम रस को रस कहा गया है। तो पहला तो ये इस तरह से है कि वैदिक साहित्य से ही रस शब्द का प्रयोग हुआ है। जल और द्रव, इसके लिए रस शब्द का प्रयोग सामान्यतः साधारण जनजीवन में होता है। और साहित्य की भाषा में यदि हम कहें तो यदि किसी भी चीज को पढ़ने में, देखने में, सुनने में हमें आनंद की प्राप्ति होती है, रस की प्राप्ति होती है, तो उसे ही रस कहा गया है। जिस प्रकार से भोजन में, जिह्वा में स्वाद, विष, मधुर, तिक्त, कटु, कषाय, इस तरह के षड्रस होते हैं। खाना हम जब खाते हैं तो खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा, कसैला, इस तरह के 6 प्रकार के रसों से जिह्वा का स्वाद मिलता है। उसी प्रकार से आत्मा को भी हम यदि किसी किस्म की आनंद अनुभूति कराते हैं तो वो रस कहलाता है। यहाँ तक कि परमात्मा को भी रस कहा गया है। तैत्रीय उपनिषद जो है, तैत्रीय उपनिषद, उसमें कहा गया है रसो वै सह, मतलब परमात्मा जो है वह रस है। परमात्मा को और बाद में रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है, मतलब ब्रह्मा की रची हुई इस सृष्टि में जो ब्रह्मानंद है, परम आनंद की प्राप्ति होती है, वही रस है। तो इस तरह से रस के 2 रूप हैं। पहला तो जल या द्रव या किसी भी लिक्विड तरल पदार्थ के लिए रस का प्रयोग किया जाता है। हम साधारणतः कहते हैं गन्ने का रस, नारियल के रस का पान कर रहे हैं, या रसे वाली सब्जी बन रही है। तो इस तरह से साधारण बोलचाल में तरल वस्तु के लिए होता है, आस्वाद के रूप में होता है कि इसको खाकर बड़ा रस आया, इससे देखकर बड़ा रस आया। तो जो हमारी पंच इंद्रियां हैं, उससे किसी भी किस्म के आनंद की जब हमें अनुभूति होती है तो उसे हम कहते हैं कि रसानुभूति हुई। रस संप्रदाय की सबसे पहले जो स्थापना की है वो आचार्य भरत मुनि ने की है। भरत मुनि का जो ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, जिसको पंचम वेद की संज्ञा दी गई है, उसमें उन्होंने नाटकों के संबंध में, हालांकि नाटक दृश्य काव्य में आते हैं, लेकिन बाद में विवेचना की गई उनके सिद्धांतों को दृश्य, श्रव्य समस्त काव्यों के लिए उनके सिद्धांतों की विवेचना की गई। तो सबसे पहले आचार्य भरत मुनि ने रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और उन्होंने कहा था कि यथा ही नाना व्यंजन औषधि द्रव्य संयोगाद रस निष्पत्ति तथा नाना भावोपगम आद्रस निष्पत्ति।
जिस प्रकार से व्यंजन में नाना प्रकार की औषधि और द्रव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, वैसे ही काव्य में नाना प्रकार के भाव उपगम आदि से रस की निष्पत्ति होती है। तो ये भरत मुनि के अनुसार रस की विवेचना थी। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में जो उन्होंने कहा है उस पर डॉक्टर नगेंद्र बादमर कहते हैं कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, जो कि शास्त्रीय परंपरा में सबसे पहले जिसमें रस की विवेचना की गई है, उससे कम से कम 2 शताब्दी पहले से ही रस के बारे में चर्चाएं होने लगी। डॉक्टर संकस और डॉक्टर बलदेव उपाध्याय मानते हैं कि वाल्मीकि जो हैं उन्होंने सबसे पहले आदि रस की स्थापना की थी, लेकिन वो शास्त्रीय व्याख्या नहीं कर पाए थे, विवेचना नहीं कर पाए थे, इसलिए उस मत को खंडित किया जाता है और आचार्य भरत मुनि को ही रस सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है। आचार्य भरत कहते हैं कि नाटक के 4 अंग हैं: वस्तु, अभिनय, संगीत और रस। इस तरह से वो किसी भी काव्य में रस के महत्व को एक अंग के रूप में प्रतिपाद्य कहते हैं। वो कहते हैं कि रस इति कह पदार्थ, मतलब रस के किस पदार्थ का कथन किया जाता है। उच्यते आस्वाद्यत्यात्, कि जिसका आस्वादन किया जा सके वह रस है। आस्वाद्य होने के कारण, आनंद उठा पाने के में सक्षम होने के कारण ही उसे रस कहा जाता है। लोक व्यवहार में रति आदि जो भाव हैं, उसका में जो कारण और कार्य है, कोई भी कारण के बिना कार्य नहीं होता, तो जो कारण, कार्य और सह कार्य है उसी को नाट्य काव्य में विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव कहा गया है। क्योंकि भरत मुनि ने जो रस की परिभाषा दी है वो ये है कि यत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद् रस निष्पत्ति, कि जहां भी विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों का संयोग होता है वहां पर रस की निष्पत्ति होती है। अतः स्थायी भाव, जो यहाँ पर कहीं पे भी स्थायी भाव शब्द का प्रतिपादन नहीं किया है, आचार्य भरत के वाक्य में कहीं पे भी स्थायी भाव शब्द नहीं है, परंतु बाद में जब उसकी विवेचना की गई तो ये माना गया कि स्थायी भाव तो मनुष्य में होता ही है। कोई भी मनुष्य के अंदर प्रेम, करुणा, दया, क्रोध, ये सारे स्थायी भाव तो होते ही हैं। इन्हीं स्थायी भावों को जगाने के लिए विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों का जब संयोग होता है, मिलन होता है, तो रस की निष्पत्ति होती है। जिस प्रकार से अब संयोग और निष्पत्ति शब्द पर कुछ बात होती है, तो जिस प्रकार से पृथ्वी के अंदर गंध समाई रहती है, उस पे जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो स्वयं वह गंध बाहर निकल कर आ जाती है और चारों तरफ खुशबू फैल जाती है। उसी तरह से मनुष्य के हृदय में भी वासनाएं या भाव, स्थायी भाव जो है वो अपने आप समाये रहते हैं। उन्हें यदि किसी किस्म का दृश्य, पठ्य या श्रव्य काव्य मिल जाता है, साहित्य मिल जाता है, तो वो भावनाएं, वो वासनाएं बाहर निकल आती हैं और इस तरह से रस की निष्पत्ति होती है। बहुत सरल तरीके से उन्होंने इस बात को समझाया है। तो यहाँ पे संयोग शब्द में ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, जो संसर्ग है, मिलन है, वही यहाँ पर रस की उत्पत्ति का कारण होता है। तो 2 विचारधारा निकलती है। पहला तो यह है कि एक रसवादी धारा जिसमें रस को समर्थन करते हुए आचार्य हैं, और दूसरी है रस विरोधी धारा। चाहे रसवादी धारा हो चाहे रस विरोधी धारा हो, दोनों के केंद्र में तो रस ही है। रस से ही तुलना करके उसका समर्थन या उसका विरोध हो रहा है। तो इस तरह से रस दोनों आचार्य हैं। रसवादी जो धारा है उसके प्रमुख आचार्य हैं लोल्लट, शंकुक और रुद्रट, और जो रस विरोधी धारा है उसके प्रमुख आचार्य है भामा, दंडी, उद्भट और रुद्रट। इस तरह से अब हमने जो 6 सिद्धांत बताए उनके प्रमुख आचार्यों का मैं जरा सा आपके सामने वर्णन कर दूं कि अलंकारवादी आचार्य कौन कौन हैं। तो आचार्य भामा, दंडी, उद्भट और रुद्रट ये अलंकारवादी आचार्य हैं। रीतिवादी आचार्य हैं वामन,
वक्रोक्ति वाले आचार्य हैं आचार्य कुंतक, अनुमानवादी आचार्य हैं महीमभट्ट, ध्वनिवादी आचार्य हैं आनंदवर्धन और मम्मट, और अन्य आचार्य भी आते हैं जैसे कि धनंजय, महीमभट्ट, भोज, रामचंद्र, गुणचंद्र, शारदा तनय, भानुदत्त, आचार्य विश्वनाथ, पंडित जगन्नाथ, रूप गोस्वामी। ये सारे आचार्य भी प्रमुख आचार्यों की श्रेणी में आते हैं। जब भी काव्य शास्त्र का सिद्धांत शुरू हुआ तो संस्कृत आचार्यों का समय था। बाद में हिंदी के आचार्यों ने इसका और अपने तरीके से व्याख्या की, और पाश्चात्य आचार्यों ने भी लगभग इनसे मिलते जुलते ही सिद्धांतों की स्थापना की, जिनसे हम इन सिद्धांतों की तुलना कर सकते हैं। तो ये हो गए रस के सहयोगी और विरोधी आचार्यों के बारे में मैंने बताया। अब मैं आपको बताती हूँ कि रस संप्रदाय में आचार्य भरत मुनि के अलावा अन्य और कौन कौन से आचार्यों ने अपने विचार किस तरह से व्यक्त किए हैं। जैसे कि भोज ने सरस्वती कंठाभरण, जो कि उनकी पुस्तक है, उसमें वो लिखते हैं कि रस का विशद वर्णन करते हैं, और वो आचार्य भरत की ही परंपरा में आते हैं। उसके बाद आचार्य विश्वनाथ, जो कि मैंने पहले भी बताया, साहित्य दर्पण उनकी पुस्तक है, और उसमें वो लिखते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, कि वाक्य में जो आत्मा है वाक्य की, वो काव्य की जो आत्मा है वो है वाक्य, और वाक्य में रस। पंडित जगन्नाथ मिश्र जो हैं वो तैत्रीय उपनिषद के कथन को साक्ष्य मानते हुए रस की विवेचना करते हैं कि रसो वै सः, कि रस परमात्मा तुल्य है। ऐसे ही बाद में हिंदी आचार्यों में जब हम देखते हैं तो केशव अपनी रसिक प्रिया में नव रसों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं, और बाद में आने के बाद साहित्य आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने निबंध संग्रह चिंतामणि में निबंध कविता क्या है में यह कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था जन दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। डॉक्टर नगेंद्र ने भी रस पर एक ग्रंथ लिखा है, और वो मानते हैं कि साहित्य का चरम मान रस ही है। बाद में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने भी रस पर विधिवत अपनी व्याख्या की। तो बच्चों, ये हुई रस सिद्धांत के आचार्यों की परंपरा और किसने क्या क्या कहा था, और रस के अलावा क्या क्या सिद्धांत है, ये मैंने आपको बताया। तो रस पर एक प्रमुख आचार्य है अभिनव गुप्त। वो कहते हैं कि रस पूर्णतः आत्म विश्रांति रूप होता है, जिसमें हमारे आत्म को विश्रांति मिले, आराम मिले, वह स्थिति रस की स्थिति होती है। वे कहते हैं, अभिनव गुप्त कहते हैं कि स्थायी भाव आस्वाद का विषय न होकर बल्कि प्राप्ति का साधन मात्र है। रस जो है, स्थायी भाव जो है, वह आस्वाद का विषय न होकर वो प्राप्ति का साधन है। रस स्मृति, अनुमान, प्रत्यक्ष अनुभव आदि से भिन्न अलौकिक होता है। देखिए, जब हमने किसी चीज को खाया, वो मीठा लगा, हमें अच्छा लगता है। किसी ने हमें बड़ा मधुर स्पर्श किया, हमें अच्छा लगता है। अगर हमने कोई अच्छा संगीत सुना तो हमें रस की प्राप्ति होती है। और जब हम एक ध्यानस्थ अवस्था में आ जाते हैं और एक अलौकिक आनंद को प्राप्त करने लगते हैं, तो वो रस की स्थिति होती है, विश्रांति की स्थिति होती है। ये अभिनव गुप्त का कथन है। वो कहते हैं, आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि सहृदयों के हृदय में रस की उत्पत्ति किसके हृदय में होगी? सहृदय, जो रस का आनंद लेना चाह रहा होगा, जिसके अंदर भाव होंगे। निरा कठोर मनुष्य के अंदर रस की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। इसी तरह से वो साहित्य जिसमें रस है वही पठनीय होगा, ऐसा नाटक जो रस से ओतप्रोत होगा वही दर्शनीय होगा। जिसमें रस नहीं है वो निरस होगा, और ऐसे निरस साहित्य को प्रजा खारिज कर देगी। तो सहृदय, जिसके हृदय में प्रेम, दया, करुणा जैसे स्थायी भाव हैं, क्रोध आदि स्थायी भाव हैं, ऐसे सहृदय, जैसे कि इसलिए रस
व्यक्ति अनुभव करता है, किसी को कम किसी को ज्यादा, तो सहृदय के हृदय में स्थित रति आदि स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव और संचारी भावों द्वारा अभिव्यक्त होकर रस स्वरूप को प्राप्त होते हैं, ऐसा आचार्य विश्वनाथ कह रहे हैं। तो कुल मिला के भरत मुनि के रस विवेचन को अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि रस आस्वाद्य नहीं आस्वाद होता है, यानी कि ये कोई बाहरी वस्तु नहीं है, आम की काट के खा लिया और कह दिया मीठा है, ये हमारे हृदय में ही उपलब्ध है और हम उसी को जागृत करते हैं, तो ये आस्वाद्य नहीं है आस्वाद है। दूसरा वो कहते हैं कि रस अनुभूति का विषय है, वो अपने आप में कोई अनुभूति नहीं है, वो नाटक तो है ही, उसमें अपने आप नाटक चलता रहेगा और हंसी आती रहेगी नहीं, उसे जब सहृदय देखेगा, अनुभूत करेगा, उसका प्रत्यक्षीकरण करेगा, तब जाके रस की अनुभूति होगी और वो हंसेगा। तो उसके साथ साधारणीकरण होना चाहिए, समान भाव दशा स्थापित होनी चाहिए, तब रस की अनुभूति होती है। दूसरा, रस विषयगत होता है, विषयीगत नहीं होता। ये नहीं है कि एक हंसी के काव्य में मैं हंस रही हूँ दूसरा रो रहा है, या एक रोने की स्थिति में मैं रो रही हूँ दूसरा हंस रहा है, ऐसा विषयीगत नहीं है, ये विषयगत है। हास्य रचना में सब हंसेंगे, करुण रचना में सबका हृदय रोएगा, क्रोध की स्थिति में सबको क्रोध आएगा, जुगुप्सा में सबको घृणा होगी, तो ये विषयगत है, विषयीगत नहीं है, ये भरत मुनि कहते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि स्थायी भाव विभाव आदि के संयोग से रस रूप में परिणत होता है, मतलब उसके लिए विभाव और अनुभाव होने जरूरी हैं। अभी मैं अगले उसमें आपको बताऊंगी कि विभाव और अनुभाव क्या है। और रस का मूल आधार स्थायी भाव है, जो रस तो नहीं है, स्थायी भाव तो है लेकिन ये रस नहीं है। जब ये विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव से संयोग होता है, तब यही स्थायी भाव रस रूप में परिणत हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि विभाव क्या है, अनुभाव क्या है और संचारी भाव क्या है। सबसे पहले समझ लें कि भले भारत के रस सिद्धांत में स्थायी भाव का जिक्र नहीं है, लेकिन स्थायी भाव को वो मानकर चल रहे हैं, क्योंकि स्थायी भाव नहीं होगा तो विभाव अनुभाव कुछ नहीं कर सकते। तो उनका जो सिद्धांत है विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही, उसमें स्थायी भाव जो शब्द आता है, स्थायी भाव का मतलब होता है कि ऐसे भाव जो हमारे हृदय में हमेशा से विद्यमान रहते हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा। कोई व्यक्ति को हम देखकर कहते बड़ा हंसमुख है, किसी व्यक्ति को देखकर कहते कि इसका चेहरा हमेशा बुझा सा रहता है, किसी को देखकर कहते ये तो बहुत ही क्रोधी है। तो किसी में कोई भाव कम, किसी में कोई भाव ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति ना होगा जो कभी हंसे ही ना, हमेशा रोता ही रहे। ऐसा कोई व्यक्ति ना होगा कि हमेशा हंसता रहे, कभी रोए ही ना। तो स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में हमेशा से विद्यमान रहते हैं, जैसे कि प्रेम, घृणा, हर्ष, शोक, ग्लानि, क्रोध, लेकिन ये एक सुप्त बीज की तरह रहते हैं। और जब इस पे किसी कारण से कोई कारण का संपर्क होता है तो ये सहसा जागृत हो जाते हैं और इसमें जागृत होने के बाद ये स्थायी भाव में रस का आनंद देते हैं। ये इसमें से कुछ भाव ऐसे जो पानी के बुदबुदे की तरह निकलते और चले जाते हैं, ऐसे भाव जो है वो व्यभिचारी भाव हैं। ये जैसे कि हर कविता, हर फिल्म, हर नाटक, हर साहित्यिक में कोई न कोई एक स्थायी भाव का, कोई किसी में करुण रस होगा, किसी में क्रोध रस होगा, किसी में वीर रस होगा, तो ये उसका स्थायी भाव है। लेकिन अगर एक पूरी कृति को पढ़े तो उसमें कुछ क्षण आएंगे जिसमें हास्य भी होगा, कुछ क्षण आएंगे जिसमें रुदन भी होगा, तो ये वो उसका क्षणिक भाव है। लेकिन स्थायी रूप में उसका एक स्थायी रस होगा। और ऐसे स्थायी भाव की संख्या 9 बताई गई थी, लेकिन अब इसे 11 माना गया है, जैसे कि रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, वात्सल्य और भक्ति। मैं आपको बता दूं बच्चों की कौन सा रस है और उसका स्थायी भाव क्या है। भरत मुनि ने श्रृंगार रस के बारे में कहा है, जिसका स्थायी भाव है रति। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। करुण रस का स्थायी भाव है शोक।
रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, भयानक रस का स्थायी भाव है भय, विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य, शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सलता, और रूप गोस्वामी ने एक बताया था भक्ति रस जिसका स्थायी भाव है ईश्वर विषयक रति। रुद्रक ने भी बाद में एक रस के बारे में बताया था प्रयाण या स्नेह, पर इसको बहुत ज्यादा मान्यता मिली नहीं है। तो ये 9 रस हो गए, 11 रस हो गए, इसका स्थायी भाव हो गया और ये इसकी रस की प्राप्ति हो गई। अब हम देखते हैं कि विभाव क्या है। मैं बार बार कह रही कि स्थायी भाव से विभाव मिलेगा तब रस की उत्पत्ति होगी, तो विभाव क्या है? विभाव मतलब कारण। हंसी तो हमारे अंदर है, लेकिन जब हम किसी जोकर को देखते हैं तब हमें जोर से हंसी आ जाती है, तो हमारा कारण हुआ जोकर या कोई चुटकुला, तब हमें हंसी आई। तो विभाव का मतलब है कारण, जिससे हमें रस की उत्पत्ति हुई। सहृदय के हृदय में वासना या संस्कार के रूप में मूलतः जो भाव स्थित होते हैं, उनको उद्बोधित करने वाले जो कारण हैं वो विभाव कहलाते हैं। विभाव बच्चों 2 प्रकार का है, एक तो आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव का मतलब है कि ये जो भाव हैं ये मन में बीज के रूप में वर्तमान है, परंतु वे किसी आवेष्टन के संपर्क में आते हैं और फिर प्रकाश में आते हैं। जिस कारण को देखने सुनने से ये भाव जागृत होते हैं, जिस उद्देश्य से ये भाव जागृत होते हैं, वो आलंबन विभाव कहलाते हैं। अब ये आलंबन विभाव जो है वो सामान्यतः नायक या नायिका या जो जिन्हें भी देखकर ये भाव जागृत हुआ है वो पात्र, वो आलंबन विभाव कहलाते हैं। अगर मान लीजिए हम रामायण पढ़ रहे हैं और रामायण का एक दृश्य है जिसमें राम और सीता पहली बार मिल रहे हैं और मन में रति का अनुभव कर रहे हैं, तो पाठक को, दर्शक के भी मन में श्रृंगार भाव जागृत होता है। तो यहाँ पर राम और सीता जो हैं वो आलंबन है, आलंबन विभाव है। अब दूसरा है उद्दीपन विभाव। ये आलंबन के अलावा इस समय उस स्थिति को और उद्दीप्त करने के लिए कुछ उद्दीपन भी होते हैं, उन्हें उद्दीपन विभाव कहा गया है। जैसे राम और सीता आलंबन है, लेकिन राम और सीता का एकांत में मिलना, उपवन में मिलना, प्रातः काल मिलना और अपनी सखियों और अपने भाई के साथ मिलना, और वहां पर का जो प्रातः का बगिया का सुंदर माहौल है, ये उद्दीपन है, जिसके कारण ये श्रृंगार, ये रति बढ़ रही है। वो जो माहौल है जो उस स्थिति को और बढ़ाता है, वो उसका उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे नायिका के हाव भाव हो सकते हैं, चंद्रमा हो सकता है, बसंत ऋतु हो सकती है, एकांत स्थान हो सकता है, चांदनी रात हो सकती है। ऐसा कोई भी जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं जो आलंबन और पाठक के मन के भावों को उद्दीप्त करते हैं, बढ़ाते हैं, तो वो उसका उद्दीपन विभाव कहलाता है। अब अनुभव क्या है? अनुभव है कि जब भी हम इस भाव को या रस को की अनुभूति करते हैं, स्थायी भाव जागृत होता है, तो उससे हमारी चेष्टाओं में भी कुछ परिवर्तन आता है। अगर हमने रति का अनुभव किया है, श्रृंगार का अनुभव किया है, तो हम हो सकता है थोड़े मुस्कुराने लग जाए, हो सकता है कि हमारे गाल लाल हो जाए। जब हम क्रोध का अनुभव कर रहे हैं तो हमारी भवें फड़कने लग जाए, हमारे हाथ कपकपाने लग जाए। जब हम करुणा का अनुभव कर रहे हैं तो हो सकता है हमारे आंखों से अश्रु गिरने लग जाए। तो इस तरह से जब किसी अनुभव के कारण, विभाव के कारण हमें भाव अनुभूत होता है, उससे हमारी शारीरिक चेष्टाओं में, मानसिक चेष्टाओं में कुछ परिवर्तन आता है, वो कहलाता है अनुभाव। जैसे कि हमारा गला भर आना या रोमांच का अनुभव करना, कंपन महसूस करना, हमारे चेहरे का रंग उड़ जाना, आंसू आना, मूर्छा आ जाना, है ना। तो इस तरह से जो सिम्टम्स हैं, चेष्टाएं हैं, वो अनुभाव कहलाते हैं।
अब व्यभिचारी भाव या संचारी भाव क्या है? व्यभिचारी यानी कि जो एक के साथ न रहे, वो व्यभिचारी कहलाता है। तो ऐसे भाव जो स्थिर न हो, संचार करते रहें, क्षण में आए क्षण में जाएं, थोड़े देर के लिए ही टिके, ऐसे भावों को संचार भाव कहते हैं। जैसे कि जब हम करुणा या प्रेम का अनुभव कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ हो सकता है कि क्षण भर के लिए हमें मोह भी व्याप्त हो जाए। तो मोह क्या है? स्थायी भाव। जब हमें वीर रस की अनुभूति हो रही हो तो हो सकता है कि आवेग आ जाए, तो ये क्या है? संचारी भाव। कुल मिलाके ऐसे भाव जो रह रहकर उत्पन्न होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं, वे संचारी कहलाते हैं। और क्योंकि वे एक रस में नहीं होते, सभी रसों में आते जाते रहते हैं, इसलिए इनको व्यभिचारी कहते हैं। इनकी संख्या 33 है, जो इस प्रकार है: निर्वेद, ग्लानि, शंका, मद, असूया, आलस्य, श्रम, चिंता, दीनता, स्मृति, मोह, क्रीड़ा, चापल्य, धृति, हर्ष, आवेग, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विवोध, अवमर्श, अवहित्था, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, जड़ग, मरण, त्रास, वितर्क, ये सारे जो भाव है वो संचारी भाव कहलाते हैं। इन सभी रसों में जो श्रृंगार रस है उसको रसराज भी कहा गया है, और इसके अंतर्गत रुद्रट ने नायक नायिका भेद का निरूपण किया है और रस को एक नई दिशा दी। उन्होंने बताया श्रृंगार रस के 2 प्रकार हैं, एक है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी कहा जाता है। रस सिद्धांत में अभिनव भरत जो है वो तन्मयतावाद के प्रतिष्ठापक रहते हैं, और रस को ध्वनि के साथ युक्त करने का श्रेय आनंदवर्धन को जाता है। उन्होंने काव्य की आत्मा ध्वनि को स्वीकार कर ध्वनि का प्राण रस रस ध्वनि को माना है। रस के 4 प्रमुख व्याख्याकार हैं: भट्टलोल्लट, भट्टशंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। इन्होंने रस सिद्धांत पर व्यापक रूप से अपना मत रखा है, और भरत के सूत्र का सर्वप्रथम व्याख्याता जो है वो भट्टलोल्लट को माना जाता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इन सिद्धांतों में किस किस वाद का निष्पत्ति इन्होंने कहा है। जैसे कि भट्टलोल्लट जो मानते हैं कि उत्पत्तिवाद मतलब कि जो अनुकरण कर रहा है, अनुकार्य कर रहा है, जैसे राम, तो राम में ही रस की अवस्थिति है। तो भट्टलोल्लट मान रहे हैं कि अनुकर्ता में ही रस की अवस्थिति है, इसलिए वो उत्पत्तिवाद के जनक हैं। भट्ट शंकुक मानते हैं कि जो अनुकर्ता नट है उसमें रस की अवस्थिति है, अनुमान हम लगाते हैं, इसलिए उसको अनुमितिवाद कहा गया है। भट्टनायक कहते हैं कि जो भोक्ता है वो भोग रहा है, अर्थात जो प्रेक्षक है, जो दर्शक है, उसमें रस की अवस्थिति है, और वो भुक्तिवाद के जनक है। अभिनवगुप्त कहते हैं अभिव्यक्तिवाद, अर्थात जो सामाजिक है, जो सहृदय है, उसके अंदर रस की अवस्थिति है। तो अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद के जनक हैं। अगले वीडियो में बच्चों में आपको जो नवरस हैं, जो रस जो अभी जिनकी स्थिति 11 हो गई है, उन 11 रस के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी और उसके उदाहरण देकर समझाऊंगी। उम्मीद है आज का ये रस सिद्धांत पर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।